क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट केमिकल रिएक्शन इजीली। अच्छा, ये जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हो चाहे असाइलेशन रिएक्शन हो, ये रिएक्शन होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक। ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को क्यों अटैक करता है? क्योंकि बेंजीन के पास में होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसी कारणवश अगर बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव कर दी जाए तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को अटैक नहीं करेगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बेंजीन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन की तरफ कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में रखें जो पॉजिटिव वाले इफेक्ट होते हैं, चाहे प्लस आई हो चाहे प्लस एम हो, अगर ये बेंजीन रिंग में लगे हुए हैं तो ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये आपके जो दोनों पॉजिटिव वाले ग्रुप लगे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो पॉजिटिव वाले अगर इफेक्ट बेंजीन में देखें तो वहाँ पर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। इसी का उल्टा देख लेते हैं, अगर नेगेटिव वाला इफेक्ट डला होगा तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की पुल कर लेते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो अगर नेगेटिव वाले इफेक्ट लगे होते हैं बेंजीन में तो वहाँ पर रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये माइनस वाले इफेक्ट पुल कर लेते हैं। बस इसी पॉइंट को दिमाग में रख करके हम लोग आंसर करने वाले हैं। पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले इफेक्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और नेगेटिव वाले रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल घटा देते हैं। जो जाइलिन होता है, जाइलिन में क्या होता है, बेंजीन रिंग में दो मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ आर्थोमेटापैरा में लगा सकते हैं। लीजिए यहाँ पे लगा दिया। और ये जो मिथाइल वाले ग्रुप होते हैं पॉजिटिव इफेक्ट शो करेंगे। तो अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेंगे, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। बी में अगर आप देखें नाइट्रोबेंजीन, जो नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या रहता है, नाइट्रो ग्रुप लगा होता है। ये आपका जो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में लगा हुआ है NO2 ग्रुप। ये NO2 ग्रुप कौन सा होता है, बेंजीन में लगा है तो -M शो करेगा। -M क्या होगा, माइनस वाले जो इफेक्ट लगे होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कम कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करना शुरू कर देते हैं, बेंजीन के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं पुल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है बेंजीन रिंग में कम होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी कम हो जाता है। ठीक है, टॉलुइन में अगर आप देखें तो टॉलुइन में क्या है, आपका बेंजीन रिंग है और इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो मिथाइल ग्रुप क्या है, प्लस वाला इफेक्ट। तो ये समझ लीजिए जहाँ कहीं भी प्लस वाला इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहाँ पर बहुत ही आसानी से होने वाला है। और फिर इसके बाद में क्यूमीन दिया है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको बोला जाता है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल CH है, ये आपका CH3 है और ये आपका CH3 हो गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ACD में प्लस वाले इफेक्ट लगे हैं, केवल B में लगा हुआ है माइनस वाला इफेक्ट। इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्मूथली नहीं हो पाता। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो हम बोल सकते हैं कि B ऑप्शन इज द राइट आंसर।